समर्पणे श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कल पाठ नहीं था दारू व्यक्ति का, ये संगठन मिटाना नहीं, यही लिख देना। तो एक लंबा सा सूत्र है अचतुर विस्तृत। पच्चीस शब्द है ये। अच प्रत्यांत निपातन है। अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंसम, ये अच प्रत्यांत निपातन है 25 शब्द। क्या क्या निपातन है वो दिखा रहे हैं। समासे व्यवस्था भी निपातना देव प्रतिपत्तव्य। समास में जो व्यवस्था है वो भी निपातन से ही जाननी चाहिए। आद्यास्त्रयो बहुब्रीय, अचतुर विस्तुर सुस्तुर, ये 3 शब्द बहुब्रीय समास। अदृश्यानि अविद्यमानानि व चत्वारि, यस्य चारों चीजें जिसको नहीं दिखाई देती वो अचतुर है। मेरे ख्याल में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों ही जिसके अदृश्य हैं। विगतानि चत्वारि यस्य स विचतुर, शोभनानि चत्वारि सुचतुर। इस समास की व्यवस्था यही, कहीं बहुब्री है कहीं और कुछ समास है, वो समास व्यवस्था कह रहे हैं। कहीं बहुब्री कहीं द्वंद्व कहीं तत्पुरुष। तो अच्छा, चतुर शब्द होता है रेफांत, उसमें अच जुड़ गया तो चतुर पूरा हो जाएगा। तथा पर एकादश द्वंद्व, 3 बहुब्री हैं, आगे 11 शब्द द्वंद्व है। स्त्री च पुमांस स्त्री, स्त्री पुंसव। ये न बहुत, स्त्रिया पुमान स्त्री पुमान, स्त्रियम प्रति पुमान शूरः, स्त्रिया पुमान स्त्रियम प्रति पुमान शूरः। यहाँ जब अर्थ इस तरह की विवक्षा होगी तो नहीं होगा। स्त्री पुंस में वो हो गया अच। धेनुश्चनड्वांश धेन्वनड्वहु धेन्वनडुबहु, ऋक् च साम च ऋक् सामे, साम शब्द सामन शब्द है, समासांत नस्तदिते टिलो। वाक् च मनश्च वांग मनसे, मनस शब्द से अच हो गया, द्विवचन में वांग मनसे। अक्षी च भ्रुवौ च अक्षी भ्रुवम, समासांत अच और भ्रू को गंगादेश। दाराश्च गाव गावश्च दार गवम, दाराश्च गावश्च दार गवम। तो यहाँ पर गो शब्द से अच हो गया। दारा स्त्री और गो। उरु षष्ठीवंतो च उर्वष्ठीवम।
अच्छी धातु ध्रुवां। हम्म। पदांगाधिकारी तस्य च तदुत्तर पदस्य च एक परिभाषा है। पद और अंगाधिकार में उसका भी ग्रहण होता है और वह उत्तर पद में हो जिसके उसका भी। तो उरु च अष्टिवंतो च उर्वष्टिवम, ये लोगों ने पाते थे अष्टिवत में। अष्टिवत अत भाग का लोप हो गया। पादौ च अष्टिवंतो पदष्टिवम, पादस्य पद भाव निपाते थे। नक्तम च दिवा च नक्तन दिवम, सप्तम्यर्थ वृत्तयो अव्ययो समासोपि निपातना देव। नक्तम च दिवा च, ये सप्तम्यर्थ वृत्ति वाले, अब सप्तम्यर्थ वाले वृत्त, सप्तम्यर्थ में वर्तमान है, ये अव्यय है। समास भी निपातन से हो रहा है। रात्रों से दिवा च रात्रिन दिवम, पूर्व पद का मान तत्व निपातन है। ऐनी से दिवा से अहर दिवम, नौन से पर्याय है तो कथमन और द्वंद्व, पर्याय शब्दों का द्वंद्व होता नहीं। विप्सायाम द्वंद्व निपाते थे। ऐनी ऐनी इस अर्थ में द्वंद्व निपातन है। अर्दिवम का अर्थ है ऐनी ऐनी, एक अव्ययी भाव है। उसके बाद एक अव्ययी भाव है साकल्य अर्थ में, सरजसम अभ्यवरति। ये जो अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र में साकल्य अर्थ पड़ा है, साकल्य अर्थ में जो अव्यय सरजसम अभ्यवरति, बहुब्री न भवति, सरजसा सरज पंकजम ततस तत्पुरुष। उसके बाद एक तत्पुरुष है। निश्चितम श्रेयो निश्रेयसम, निश्रेयस का पुरुष इत्यत्र न भवति तथा षष्ठी समास है। पुरुषश्चापि पुरुषायुषम, द्वंद्वे न भवति, पुरुषश्च आयुष्च पुरुषायुषी। आयुषम में अच हो रहा है सब जगह। ततो द्विगु, दो द्विगु में, द्वे आयुष, यहाँ ततो द्विगु बोला ना, द्विवचन में पड़ा है द्विगु, इससे मतलब दो द्विगु हैं। द्वे आयुषी समारिते द्व्यायुषम, त्रीणि आयुंसी समारितानि त्रयायुषम, इन भवति द्वयोरायु द्वयायु त्रयायु ततो द्वंद्व। ऋक् च यजुश्च ऋक् यजुषम, इन भवति ऋक् यजुरस्य उन्मुग्धस्य ऋक् यजुरुन्मुग्धः। ऋक् च यजुश्च ऋक् यजुषम है, इन भवति ऋक् यजुरस्य उन्मुग्धस्य ऋक् यजुरुन्मुग्धः। जातादि पूर्व पदा उक शब्दांत त्रया कर्म धारया, जातोक्ष मवोक्ष वृद्धोक्ष, बहुब्रीयो न भवति, जातोक्ष ब्रह्मण महोक्ष वृद्धोक्ष। बहुब्री में नहीं होता। जातोक्ष, जात उत्पन्न हो गया है, उक्षा जिसके जिसका, ऐसा ब्राह्मण, जातोक्षा ब्राह्मण यहाँ नहीं हुआ। महोक्षा महान उक्षा है जिसका, वृद्धुक्षा है जिसका, उक्षा मानी बैल, बैल या सांड है। ओक्ष इसी से बन गया, उक्षा से, अंग्रेजी का। सुना समीपम उपसुनम, टीलों का भाव, उपसुनम में टीलोप का भाव संप्राणम से निपाते थे। तथा सत्वी समासा गोष्ठे स्व गोष्ठस्व। चतुर्थ प्रकरणे त्रि उपाभ्याम संख्यानम, चतुर शब्द से आज प्रकरण में त्रि और उप से संख्यान करना चाहिए। त्रिचतुरा उप चतुरा, त्रिचतुरा का अर्थ है त्रयो व चतुर, वार्थ में समास है। हम्म।
ऊपर जो ऋग यजु दिया है ना, द्वंद समास में ऋग यजु सम, और ऋग यजुरस से उन्मुक्त बहुब्री समास हो गया। ऋग यजुरस से उन्मुक्त से या उन्मुग्धा यो उन्मुग्धत्वाद ऋचो यजुंसि मन्यते। हम्म, यह ऋचो यजुंसि मन्यते। उन्मुक्त तो वही होता है ना, भ्रांत। ऋचाओं को जो यजु मान रहा है। जातादि पूर्व पदार्थ उक शब्दांत त्रय कर्मधार है, ये सब हमने पढ़ लिए। ब्रह्म अस्ति व्याम। अच्छा, त्रिचतुरा उपचतुरा का अर्थ होता है तीन या चार त्रिचतुरा, और चार के समीप उपचतुरा माने चार के समीप उपचतुरा तीन या पांच। और ये जो कल बहुब्री का सूत्र पढ़े थे उससे नहीं बना है, बहुब्रियों संख्या डन बहु बना, तो वहां से तो ये करते हैं। डच अबहुगण बहुब्रीय संख्या, संख्या में बहुब्री, चतुर्नाम संख्या बहुब्रीय संख्या दिया तो है इन्होंने, अपवादवज भी दिए थे। डच का आज अपवाद कर रहे हैं, वहाँ डच का है ना, जी यहाँ आज कर रहे हैं। डच में टी लोप हो जाता है, हच में टी लोप नहीं होता है। हम्म, ब्रह्म अस्थि व्याम वर्चस, ब्रह्म और अस्थि शब्द से परे जो वर्चस शब्द है उस समासांत प्रत्यय होता है। ब्रह्म वर्चसम हस्ति वर्चसम। पल्य राजभ्याम चेति वक्तव्यम, पल्य वर्चसम। पल्य शब्द अपसिद्ध शब्द है, इसका पता नहीं चला। राज वर्चसम, वर्च मानी दीप्ति, ब्रह्म की दीप्ति, राजा की दीप्ति। तो ये पल्य शब्द इस अर्थ में होता था। राजवर्चसम, राजा की, राजा का तेज। अवसंबंधी व्यस्तम सा, अव सम और अंध इनसे परे, तमः शब्द, तम शब्दो, तमस शब्दो, तो तदंत समास से अर्थ प्रत्यय होता है। तदंत समास से अर्थ होता है, जैसे अवतम सम, अवगतम तमो अवतम सम, संततम तम संतम सम, ऐसे भी उदाहरण बनेंगे। आदिर असमासौ, संतम सम अंधतम सम, गहरे अंधकार के लिए आया है। हम नम तच्च तमसश्च।
हाँ जी, स्ववसीय श्रेयस, स्व शब्द से परे वसीयस और श्रेयस हो ना, तो समासन टच हो जाता है। स्ववसीयसम स्वश्रेयसम मयूरवंश का आदि समास हो जाएगा। स्वभावात् से स्व शब्द उत्तर पदार्थ से प्रशंसा आशीर विषयम आचष्टे। स्व शब्द शक्ति स्वभाव से स्व शब्द उत्तर पदार्थ के प्रशंसा को या उसके आशीर विषय को कहता है। स्वश्रेयसम, स्वश्रेयसम ते भूयात्, शोभनम श्रेयस्ते भूयात्। स्वश्रेयसम ते भूयात्, शोभनम श्रेयस्ते भूयात्। स्ववसीयसम इति अस्य वयम पर्याय। सो वसीयसम, ये इसी का पर्याय, किसका? स्वश्रेयसम। दोनों का एक ही अर्थ है। सो वसीयसम स्वश्रेयसम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। अन्वतप्तात् रहस, अनुभव तप्ति ते परो यो रहस शब्द तदंतात् समासा, समासांतो अच भव प्रत्ययो भवति। जैसे अनुरहसम, अवरहसम, तप्त रहसम। रह शब्द अप्रकाश अर्थ में है। अनुगतम रह, प्रादिसमास अनुगतम रहोस्मिन बहुब्रीहि। प्रादिसमास तो वैसा का वैसा है, कुछ करना नहीं, बस अनु अनुगतम रह, प्रादिसमास अनुगतम रहोस्मिन, ये बहुब्रीहि है। रह मानी अप्रकाश, अहीनम एवं अवहीनम रह, अवहीनम रहो अस्मिन। अवहीन रह है जिसमें अवरहसम। अवहीनम रहो अस्मिन अवरहसम तप्तम च तद रहस्य तप्त, तप्त रहसम अत्यंतम रह इत्यर्थ। तप्त रहसम अत्यंत एकांत। अनुरहसम अवरहसम तप्त रहसम, अत्यंत एकांत को तप्त रहसम। मैं एक अंग्रेजी से ढूंढ रहा था, तप्त रहसम, वही है क्या? हॉट साइलेंस, एकांत, पूरा एकांत। अवरहस तप्त रहसम, और अवहीनम रहो अस्मिन। प्रतेरुषा सप्तमी स्थात, प्रति से परे जब उरुष शब्द आए, तदंत समास से अच प्रत्यय होता है। सचे दूरा शब्दों सप्तमी स्थो भवति। सप्तम्यर्थ में यदि वर्तमान हो रहा शब्द उर्सी वर्तते, सप्तम्यर्थे वर्तते उर्सी वर्तते, विभक्त्यर्थे अव्ययमिति समास। विभक्त्यर्थ में अव्यभाव, अव्ययी भाव समास। प्रत्युरुषम का अर्थ है, प्रत्युरुषम का मतलब है सप्तमी स्थात। प्रतिगतम उरः प्रत्युर, अत्यादाय प्रांताद्यर्थे द्वितीय। ये तो प्रत्युदाहरण है। प्रतिगतम उरा और विभक्त्यर्थ में अव्ययभाव
क्या बात होगी? प्रतिउरम प्रतिगतम उरस उरसी वर्तते। अच्छा, उरस का अर्थ यहाँ बुद्धि में, मेरी अपनी बुद्धि में मैंने रखा हुआ है इसको। प्रत्युरसम बुद्धि में वर्तमान है। हम्म। अनुगम आयाम है। अनुगव अच प्रत्यान निपातन है आयाम अर्थ में। अनुगमम यानम। अनुगवम यानम यस्य च आयाम इति समास। आयाम दैर्घ्य को कहते हैं। अनुगवम माने गाओ यथा तथा यानम आयातम। जितने लंबे चौड़े गाओ यथा तथा यानम। जितना लंबे बैल थे ना उसके हिसाब से यान आ गया। गो के परिमाण के यान। हम्म। यस्य चाया वायाम यदि किम गवाम पश्चात अनुगु। गाय के पश्चात जो है अनुगु होता है। द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदी। द्विस्तावा त्रिस्तावा इति निपात्यते वेदिश्चेत् अभिधेया भवति। वेदिश्चेत् अभिधेया भवति। द्विस्तावा त्रिस्तावा ये वो वेदी के वहां पर कुछ बनाते हैं। स्रोत यागों की टर्मिनोलॉजी है। द्विस्तावा त्रिस्तावा यावती प्रकृतो वेदी तथा द्विगुणा व त्रिगुणा व कस्यांचित विकृतो तत्र इदम निपातम्। प्रकृति याग जैसे दर्श पूर्णमास है और विकृति याग जैसे अग्निष्टोम आदि है। तो द्विस्तावा माने दुगनी वेदी विकृति याग में, तिगुनी वेदी विकृति याग में। प्रकृति याग सभी यागों की प्रकृति याग दर्श पूर्णमास है उसके अनुसार। प्रकृति वो है जो सामान्य विधान जिसमें हमें बता दिया है। विकृति याग में कुछ कुछ विशेष बता दिए जाते हैं। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या। प्रकृति समान विकृति को करना होता है। ये दिया है इन्होंने, देखिए पतंजलि ने। मैं बोलते हुए बताता हूँ। यस्मिन् कर्मणि उपदिष्टा धर्म कर्मांतरेण उपजीव्यन्ते सा प्रकृति ज्योतिष्टोम आदि। ज्योतिष्टोम क्या है? यस्मिन् कर्मणि उपदिष्टा धर्म, किसी कर्म विशेष में जिन धर्मों का उपदेश किया, कर्मांतरेण उपजीव्यन्ते किसी कर्मांतर से उनको उनका आश्रय लिया जाता है। सा प्रकृति ज्योतिष्टमादि। ज्योतिष्टमादि प्रकृति आ गए। एन उपजीविते सा विकृति कस्यांचित विकृत अश्वमेध आदि में। द्विस्तावा तावती शब्देन तत्संबंधिन्य वृत्तिर्लक्ष्यते।
हम्म। वेदी द्विस्तावती त्रिस्तावती रज्जु, उतनी ही रज्जु दो बार मतलब दुगनी तिगुनी। उपसर्गाद अध्वन उपसर्गात परयो अध्वन शब्दात् तदन्तात् समासादच् प्रत्ययो भवति। प्रगतो अध्वानं प्राद्धो रथा, प्राध्वं शक्तं निरध्वं प्रत्यध्वं। अध्व शब्द से क्रियावचनत्वात् तम प्रति उपसर्जन उपसर्ग संज्ञा भावात् उपसर्गेण आद्युपलक्षणम, प्राद्युपलक्षणम, प्रादि का उपलक्षण है उपसर्ग ग्रहण। इसका मतलब क्या है प्राथमिक प्राध्वम का अध्वा तो मार्ग को कहते हैं। प्रगतो अध्वानम प्राध्वो रथा, जो रथ तैयार होकर के पास आउट हो गया कंपनी से, जैसे गाड़ी कोई रोड के ऊपर आ गई है, रोड पर चलने के लायक काबिल हो गई, प्राध्वो रथ ऐसा रथ जो क्या किया, प्रति गतम अध्वानम। प्रगतोद्वानम पादो रथा प्राध्वम सट्टम निरध्वम प्रत्युत्थम। यहाँ जो उपसर्गाद है ना, उपसर्ग संज्ञा तो क्रिया युग में होती है और अद्व क्रियावाची है नहीं, तो तम प्रति उपसर्ग संज्ञा भावात, उपसर्ग संज्ञा तो होगी नहीं। उपसर्ग ग्रहणम प्रादि उपलक्षण, इसलिए उपसर्ग जो है प्रादि का उपलक्षण है। पास में बाद में तो ये उपसर्गादिति के परम अध्वा उत्तम अध्वा, यहाँ पर जो है इतना ही बता रहे हैं कि उपसर्ग नहीं है ना, परम अध्वा उत्तम मार्ग। प्राब्धम सक्तम यह रथ, प्राब्धम इति अत्यादय क्रांत निष्क्रांतम अध्वन, अध्वा से जो पार चला गया, अत्यध्वम प्राब्धम इतने तुल्यम। उपसर्ग शास्त्र में गति उपसर्ग लक्षण क्रिया योग यहाँ उपसर्ग गति उपसर्ग मतलब गति और उपसर्ग, गति उपसर्ग लक्षण नहीं है क्रिया योग न होने से। तत्पुरुष अंगुली संख्या व्यादे, अंगुली शब्दांत से तत्पुरुष संख्यादेर अव्यादेश अच प्रत्यय भवति। जो अंगुली शब्दांत तत्पुरुष है, हमारी जो अंगुली होती है ना, वही अंगुली शब्दांत तत्पुरुष संख्यादेर अव्यादेश से, संख्या अव्यादे अच प्रत्यय भवति। द्वे अंगुली प्रमाण में सिद्ध्यंगुलम, द्व्यंगुलम अंगुली से अच हो गया तो द्व्यंगुलम का अर्थ हो गया दो अंगुली प्रमाण वाला कोई चीज। द्व्यंगुली प्रमाणम से ऐसे समास का विग्रह किया है, द्व्यंगुलम बनाया। तदितार्थोत्तर पद समाहारे से तद्वार्थे समास प्रमाणे लो द्विगोर नित्यमिति मात्र चो लोप, मात्र प्रत्यय मात्र का लुक किया। अव्ययादे निर्गतम अंगुलिभ्यो निरंगुलम, निर्गतम अंगुलिभ्यो निरंगुलम अत्यंगुलम। 5 तत्पुरुष स्थिति किम पंचांगुली,
अत्यंगुली पुरुषा, ये बहुवी हो गया। 5 अंगुली है जिसकी, अंगुलीभ्यो अतिक्रांत अंगुलीभ्य यदि अत्यंगुली पुरुषा कौन होगा? निरंगुलम अंगुलीभ्यो निर्गतम, अंगुलियों से पता नहीं किस किस के अर्थ में प्रयोग करते हैं। अत्यंगुलम ये तो भी अत्यध्वम, अतिक्रांता अध्वनः, जो मार्ग से अतिक्रांत हो गया है, ऐसा क्या अर्थ होगा? मार्ग से अतिक्रांत हो गया, ऐसे ही अंगुलियों से जो निकल गया, अत्यंगुलम, निर्गतम अंगुलीभ्यो निरंगुलम, क्या कहें उसको? निरध्वम, अंगुलियों से जो निकल गया, अत्यंगुलम, निर्गतम अंगुलीभ्यो निरंगुलम, और अत्यंगुलम निर्गतम अंगुलीभ्यो निर्गतम अंगुलीभ्यो निरंगुलम, तत्पुरुष स्थिति किम पंचांगुली। यहाँ पर जो निरंगुल शब्द है, अत्यंगुल शब्द है, ऊपर वाले उदाहरण में, ऊपर वाले सूत्र में निरध्वम प्रत्यध्वम इनके समान ही है। ये प्रगतो अध्वानम प्राध्वो रथा, ये तो मेरे को अर्थ समझ में आ रहा है। प्राध्वम सप्तम का मतलब है जो गाड़ी या जो रथ रास्ते पर आ गया है, रोड पर, ऑन रोड क्या बोलते हैं आजकल, लेकिन निरध्वम मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं कहते कि जैसे कोई अब ये गाड़ी 10 साल बाद वो हो जाती है, आउटडेट हो जाती है, निरध्वम। आप क्या कह रहे थे? लिखा हुआ है, मार्ग से निकला हुआ रथ। हाँ, मार्ग से निकला हुआ रथ कैसा हो? मार्ग पार किया हुआ। नहीं, प्राध्वम तो ये प्रगतो अध्वान, अध्वा को जो प्राप्त, प्राप्त रथ। डॉक्टर वासुदेव सिंह अग्रवाल को पढ़ते हैं तो उदाहरणों के विषय में अच्छा लगता है, पढ़ते चले जाओ। पाणिनिकालीन भारतवर्ष, ये इस शब्द में बोला जाता था, इस शब्द में इस अर्थ में बोला जाता था, ये शब्द इस अर्थ में बोला जाता था, ऐसे बता रखे। मतलब बहुत सारे प्राचीन प्रयोगों को तुलना करके देखा, निर्णय किया, कितना कितना लोगों ने काम किया है एक एक क्षेत्र में, कोई सीमा ही नहीं है। अंदर का वेग ऐसे आदमी को रखता है घुमाता हुआ कि उस काम को करता ही रहता है वो, है? छोड़ नहीं पाता है। अभ्यासों को अतिक्रमण करना बड़ा मुश्किल है। तो वो जो एक तो अभ्यास होते हैं ऐसे ही जिनका अतिक्रमण, एक हमारे ज्ञान पूर्वक जो अभ्यास होते हैं उनका भी अतिक्रमण तो अभ्यास होने पर मुश्किल ही है। निर्गतम अंगुलीभ्यो निरंगुलम मतलब अंगुलियों से जो निकल गया, अर्थात अंगुलियों से निकल गया, निरंगुलम पता नहीं क्या कहते हैं। अह सर्वैक देश संख्यात पुन्नाच रात्रे, अहरादि व्यापारो ये रात्रि शब्द तदंत तत्पुरुषस्य अच प्रत्यय भवति, चकारात संख्यादेर अव्यादेश अहर ग्रहणम द्वंद्वार्थम। देखिए इसमें ऐसे कहा है
कि अह सर्व एक देश संख्यात पुण्य शब्द से परे रात्रि आए तो समसंत अस प्रत्यय हो जाता है, तदंत पुरुष हो जाता है। चकारात संख्यादेर अव्यादेश से ऊपर वाले सूत्र से जुड़ रहा है। जय संख्यादे अव्यादे को खींच रहा है। जय तो अर्थ ये हो गया, अह सर्व एक देश संख्यात पुण्य से परे रात्रि शब्द हो, और संख्या आदि में जिसके ऐसा रात्रि हो, और अव्यय आदि में जिसके ऐसा रात्रि शब्द हो, से हो जाता है। इतनी जगह होता है। जैसे अच होगा तो रात्रि के ई का लोप अहोरात्र शब्द बन जाएगा। अहन को अहन सूत्र से वो हो गया, रू हो गया, रूप रात्रि रथंतरेशु, रू हो गया, वार्तिक है एक, रूप रात्रि रथंतरेशु, रूप रात्रि और रथंतर के परे रहते। अब अहस्य रात्रि सौरात्र हो गया, अहर गृणम द्वंद्वार्थम, अहस्य रात्रि सौरात्र सर्वरात्र संपूर्ण रात्रि, ये तो तत्पुरुष सारी रात। एक देश है पूर्व रात्रि, रात्रि का पूर्व भाग एक देश समास। अपरात्र पूर्वापरा धरोत्तरी समास। क्या लिखा है ये? गलत छप रहा था मेरी किताब में, तो मैंने ठीक कर रखा, पूर्व परा, पूर्व पराधरोत्तर, पूर्व पूर्व पर, पूर्व पर अधर, पूर्व क्या है? पूर्व पर उत्तर में एक देशी रेखा अधिकरण है। पूर्व दूसरे देख दूसरा पर, पूर्वापराधरोत्तर में एक देश रेखा अधिकरण है। और मेरे में लिखा हुआ था पहले पूर्व परावर दक्षिण उत्तर पराधरण व्यवस्थान संजय, तो मैंने काट करके ठीक कर दिया। आपके में तो ठीक ही लिख रखा होगा पहले, पूर्व पराधरोत्तर मेघ देशी नैकाधिकरणे, पूर्व पराधरोत्तर। तो देखिए, संख्याता रात्रि विशेषण विशेषण समास, संख्याता रात्रि गिनी हुई रात, एवं पुण्य रात्रि, पुण्य रात्रि संख्या व्यादे खलोपि द्वे रात्रि समारिते द्विरात्र है, दो रात समारित है, त्रिरात्र अतिक्रांतो रात्रिम अतिरात्र, रात्रि का अतिक्रमण किया हुआ, निर्गत राधि समास, निर्गता रात्रे है, रात्रि से जो निकल गया। हाँ, इस उदाहरण से कुछ पकड़ में आ सकते हैं, वो वाले उदाहरण। निरात्र हो गया जो रात से निकल गया, रात से पार हो गया, रात निरात्र मनी रात से जो, रात्रि से जो पार हो गया, निर्गत रात्रि जो चला गया रात्रि से। मतलब ये जो उदाहरण है सारे पहले वाले, जैसे अतिरात्र संख्या व्यादे में द्वे रात्रि समारित है, द्विरात्र ये द्विगु समास है, संख्या आदि वाला द्विगु हो गया। द्वे रात्रि समारित है, दो रात्रि इकट्ठी, समारित समार द्विगु है। और त्रिरात्र
द्विरात्रि समारिते द्विरात्र त्रिरात्र अतिक्रांतो रात्रिम अतिरात्र रोरी से रेफ लोप प्रलोभ पुरुष दीर्घोण अतिक्रांताध्वानम अति अत्यध्वम और अतिक्रांत रात्रिम अतिरात्र रात्रि का अतिक्रमण करने वाला रात्रि का अतिक्रमण करने वाला रात रात का अतिक्रमण करने वाला संख्यादे और अव्ययादे कितने शब्द हो गए? अह सर्व एक देश संख्यात पुण्य 1 2 3 4 5 5 तो ये शब्द हैं। अह सर्व एक देश संख्यात अहर आदि से परे जो रात्रि और संख्या आदि वाला रात्रि, ये तो बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। और अव्यय आदि वाला रात्रि, अव्यय जिसके आदि में ऐसा रात्रि, मोटे मोटे 7 हो गए। 7 उदाहरण एक एक यदि लेंगे तो ऐसे बहुत उदाहरण बनेंगे संख्या आदि और अव्यय आदि वाला। उसमें भी संख्या है, ये सूत्र में पड़ा है संख्या। सूत्र में संख्यात पड़ा है, ऊपर से संख्या ला रहे हैं। सूत्र में तो संख्यात है, संख्याता रात्रि संख्या रात्रि, इसका अर्थ होता है गिनी हुई रातें, मतलब किसी काम के लिए गिन करके बता रहे हैं कि इतनी रात है, इतनी रात आपको ये काम करना है। हम्म। अन्योन्य एतेभ्यः, अहन को अहन षष्ठी का एक वचन है, अन्न प्रथमा एक वचन है, एतेभ्यः से इन सब को ले लिया। इन सब से परे अहन आए तो उसको अन्न आदेश हो जाता है। राचा सिखी व्यष्ट अहन सबसे टच कहा है, उस टच के परे रहते अहन को अन्न आदेश होता है। एतेभ्य एतेभ्य माने संख्या अव्यय सन्ना, ये संख्यादि अव्ययादि तथा संख्याव्यादय प्रक्रांत सर्वनामना प्रत्यय से सामर्थ्याच असद अह सर्वदे संख्यात पुण्याच रात्रे। ये जो अह सर्वदे संख्यात पुण्यात भी आ रहा है, यहाँ पर अह से परे अह नहीं लिया जा सकेगा। सामर्थ्यात अह शब्दापूर्वत्वे नास्यते, अहन से परे अहन तो मिलेगा नहीं। उदाहरण, अहन से परे अहन, अहन से परे रात्रि मिल गया था, अहन से परे अहन नहीं मिलेगा, तो इसलिए अन्न आदेश उसमें तो नहीं होगा। पहला वाला जो उदाहरण है, संख्या अव्यादय प्रक्रांता सर्वनाम प्रत्यय सामर्थ्याच अह शब्दापूर्वत्वे नाश्यते परिशिष्टानां ग्रहण, बाकी बचे हुए का ग्रहण नहीं। अह शब्दात् परो अह शब्द संभवती, अह शब्द से परे अह शब्द संभव नहीं है। संख्यास्तावत् द्वयोरन्नोर भवद्यन्न द्यन्न, 2 दिन में होने वाला द्यन्ना द्यन्ना, यहाँ पर एन को अन्नादेश हो गया।
अव्यात अहर अतिक्रांत अत्यन्न, दिन का अतिक्रमण करने वाला। निर्गत अहन्ना, जैसे रात्रि, जैसे रात्रि से था वैसे ही सारे उदाहरण ही हैं। दिन से जो निकल गया है, इस तरह के तो नहीं है। रात्रि से निकल गया, दिन से निकला हुआ, रात्रि से निकला हुआ। किसी व्यक्ति को प्रसिद्ध उदाहरण, दिन से निकला हुआ, रात्रि से निकला हुआ। प्रसिद्धा जी तो कुछ करते हैं जुगाड़, दिमाग ही नहीं काम करता हमारा। तो देखते हैं प्रसिद्धा जी कहा तो गए। ओम, ये जो प्रयोग होते हैं समास में, समासांत प्रकरण के, जैसे उदाहरण है अहोरात्र, अह सर्वैदय संख्यात पुण्यात् से रात्रे। अहोरात्र है ये तो समझ में आता है, सर्वरात्र भी आता है, पूर्व रात्र भी आता है, अपर रात्र भी आता है, रात्रि का पूर्व भाग अपर भाग। संख्याता रात्रि, संख्यात रात्रि माने किसी काम के लिए गिनती की हुई रात है, मतलब किसी काम आदि के लिए संख्यात रात्रि, रात्र है ये। पुण्य रात्रि, अपरा रात्रि। और इसमें ये जो दिए हैं 5,487, तो इसमें हमको ये विचार करना है, ये भी ठीक है, हो गया अतिरात्रि। इससे पहले वाला जो उदाहरण है ना, पहले वाला इसे 86 नंबर सूत्र, 86 नंबर सूत्र में जो ये अव्यय आदि के उदाहरण दिया है, निर्गतम अंगुलीभ्यो निरंगुलम अत्यंगुलम, ये किस जगह का प्रयोग हो सकता है? ये उसका एक वचन का प्रयोग किया गुरुजी। निर्गतम अंगुलीभ्यो निरंगुलम। वो तो तलवार को कहते हैं ना निस्त्रिंस। नहीं, वो तो निस्त्रिंस तो ऐसा हो गया ना कि उसकी हम चार, मतलब 4 अंगुल, 5 अंगुल, 6 अंगुल, 8 अंगुल, 30 अंगुल, तलवार 30 अंगुल की होती होगी। जैसे अंगुलियों का नाम करते हैं, उससे लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कुछ नाम करते हैं छोटे छोटे, 10 का, जैसे जो किया हाँ, मतलब कोई उस जैसा वो हो ना, कोई कोई बड़े साइज के जूते, वो खली खली वगैरह से पूछ रहे थे, आपके तो जूते मिलते ही नहीं होंगे। बोले हाँ, मैं मिलते नहीं बाजार में, कुछ बना ऑर्डर दे के बनवाना पड़ता। ये जो बात है, ये रूप में ना, जैसे हाँ, सीमा में एक
छोटा माप जो है वो अंगुलियों से नापा जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा तो हाथ से। हम्म। इसे नहीं है तो से या फिर ये हेमचंद्राचार्य ने क्लास से कहा है ना गुरुजी। हम्म। अच्छा। ये चित्र उसमें हम्म। उसकी सूत्र सूची भी नहीं आती, तो उदाहरण सूची एक है उसकी। हम्म। 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 और इससे पहले वाला 85 नंबर सूत्र, जैसे प्राद्धो रथा प्रगतो अध्वानम, प्राद्धो ऑन रोड होगी गाड़ी रथ, पर इससे अगला निरध्वम प्रत्यध्वम, रास्ते से उतरने का मतलब क्या होगा? एक तो जैसे गाड़ी गच्छति, या तो एक जो प्रसिद्ध रास्ता है उससे हटके जा रही है, या फिर जो है वो सकरा है उससे दाएं पहले निरर्थम चलती, मतलब निरर्थम और निरर्थम यथा भवति तथा चलती, निरर्थम चलती, निरर्थम गच्छति, रास्ते की ओर जा रहा है। प्रत्यध्वम। प्रतिगतम अध्वानम। हम्म। हम्म। या फिर हो सकता है। हम्म। प्रयोग देखने से ये बात जो कि पहले तो ये बहुत प्रयुक्त थे ये शब्द, तो भाषा इतनी प्रचलित थी हम्म। 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 और ये जो 82 सूत्र में प्रत्युरसम, हम्म, मतलब उसकी छाती में बैठकर। अच्छा अच्छा। मल पहलवान लोग जैसे। हम्म। हम्म। प्रत्युरसन तो ठीक है। अब रहस्यम 81 में जो दिया है, अनुगतम रह, अनुगतम रहो अस्मिन, या तो ऐसा, या अनुगतम रह अनुरह, या अवहीनम रह अवहीनम रहो अस्मिन, कर्मधारय नहीं, अवादय क्रांता दर्थिया तो कर लें या बहुरी कर लें? अनुरह मैंने एकांत को प्राप्त।
और ये अव रहसम एकांत से अलग हो गया। उन्होंने दिया है अवहीनम रह। अवहीनम माने क्योंकि ऐसे बड़े हमारी दृष्टि से उपयोगी होते हैं। आप वहीं पर होते थे। ये तो वहीं पर है ना अपना विनीता। वहां तो बड़ा जबरदस्त संस्कृति, इतनी सुंदर बोलती हैं बच्चियां। ये क्या होगा अतिरात्र निरात्र वैसे 87 नंबर सूत्र में अतिक्रांत रात्रि में अतिरात्र है, निर्गत रात्रे रात्रे। हाँ वो तो होता है, पर यहाँ पर अति दिन दिन रात मतलब रात भर चलता रहे अतिरात्र। पुराने जमाने में जैसे आज के लिए करते रात की जगह तो अतिरात्र है क्योंकि और ये इससे उल्टे भी हैं, जैसे अत्यन्ना निरन्ना मतलब दिन का अतिक्रमण करने वाला। क्या चीज हो सकती है? अत्यन्ना निरन्ना तो ये हो सकता है कि जैसे कोई काम ऐसा है कि जैसे ताश खेलने वाले जो बैठ गए वही अत्यन्ना निरन्ना दिन भी बीत गया पता ही नहीं लगा। बीत गया ये जाने के भी मृतायाम दिव्यते है भी मर जाएगी तो सही रहता है। अरे बाप रे इस घंटे का प्रसंग है ना ये प्रयोग हो सकता है। तो दिन के समाप्त होने तक बंद हो जाता था। कई बार महाभारत में आया है कि वो रात तक भी युद्ध चलता रहा। तो इस ढंग के जो प्रसंग व्यावहारिक दृष्टि से आते हैं उनके लिए राह होगा। इसका खोजो, ये उदाहरण कैसे ढूंढा जाए? एक एक उदाहरण बिल्कुल अप्रचलित जैसा लगता है, पल्यवर्चसम। ये अस्थि और उसी के साथ है। हाँ 78 नंबर। अच्छा एक बार सूत्र बोलिए। 5478 ब्रह्म अस्थिभ्याम वर्चसा पर वार्तिकार ने दिया है पल्य राजभ्याम चेति वक्तव्यम राज वर्चसम पल्य वर्चसम। ब्रह्म वर्चस तो ये प्रसिद्ध शब्द है ही, ब्रह्म का तेज। और हस्ती वर्चस का मतलब क्या होगा? हाथी का बल। और राजवर्चसम और पल्यवर्चसम ये दिया है।
पल्यवर्चसम, बचे तो पल है, पल्यवर्चसम। पल्ले शब्द है। पल्ले शब्द को कोश में देखना चाहिए, मिल- अब तक तो होगा तो ये चला होगा। कोश में मिलता नहीं ये पल्ले शब्द। पल तो परिमाण है पर यहाँ पल्ले शब्द है। तो ये पल्ले वर्चस। हाँ कुछ बल से ही जुड़ा हुआ है वर्चस शब्द यहाँ। जुड़ा हुआ। ये कोई ऐसा है जैसे राजा का तेज, तेज दिया वर्चस का अर्थ। वर्चस का तो तेज भी है, वर्चस तो जैसे तो हरी तेज भी थी, और असली वर्चस वो बल में आ जाता है तेज में। वर्चोसी वर्चो में भी वर्चस क्या है वैसे, जैसे वर्चस शब्द तेज का वाचक है, ऐसे ही मल का भी वाचक है। हम्म हम्म। दल बंद। पेट नहीं तो मल चल गया तो नहीं जाता। राजा डांटे जल और वैद्य डांटे मल। राजा डांटे मल और नहीं, राजा डांटे जल मतलब बांध वगैरह। वैद्य डांटे मल, हम्म तो मल जो है ना वो मल के आश्रित मल है। हम्म हाँ तो ये वर्चस जो है ना वो कहीं ना कहीं बल से जुड़ा हुआ हम्म है। तेज विराज देश बलवान स्तुल्य प्राप्त है। तेजस्विता है तो बल है जी। वर्चस में ये है तो बुरा नहीं सही है, वाहन है, पर ये उसमें जो अपनी शांति हुई आपकी हुई सीधी आपकी याद के लिए शांति में सुधा उस स्पष्ट इसमें शिकम भी उपलब्ध हुई है इसकी जायाग्न। अच्छा वो जाया निंग जाया वधूटी जानी। जनी, जनेता, जनेती, जन्या, जन्या। हम्म 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 हम्म। नहीं वो तो वो समझ गया मैं। हाँ समझ गया। हेमना प्रावार है। तो
जी जी। तो हाँ, काशी का चल रहा है ना पाठ, 11 से 12। लिंक तो है, हाँ, वो रुड़की वाले बैठ। ठीक है फिर हैं। अच्छा, वो तो पुस्तक पता नहीं अब छपने के लिए तो कह रखा है वहाँ, पता नहीं कब तक। बोल तो दिया, छपने में भेज भी दी, बताई। मैं बात करके देखता हूँ राजेश जी से। अच्छा। जी जी। पता नहीं अभी, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। रखी तो इधर ही थी, कुछ वहां रुड़की में भी रखी। ठीक है। एक वो अभी बताया इन्होंने, हेमना प्राकार है, चौथे अध्याय का तीसरे पद का उदाहरण बताया। प्रावार होना चाहिए, प्राकार भी नहीं हो सकता है। हेमंत ऋतु में जो प्राकार, चौथे अध्याय के दूसरे तीसरे पद। हम्म। हेमनम पास है तो तेरे पर 22 नंबर 4 3 22 प्राकार है तो इसमें दिया नहीं, पता नहीं और कहीं होगा। प्रावार है बता रहे हैं। हम्म। हेमना प्रावार है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक, मतलब निरन्ना, अन्नो नेटिव अन्न आदेश हो गया, अन्न आदेश। पूर्वान्ना अपराह्न संख्यातान्ना, न संख्यादि समारे, संख्यादि में हो, समाहार अर्थ में अहन को अन्नादेश नहीं होता। द्वे यानी समारिते द्व्यन्ना, द्व्यन्ना नहीं बनेगा, द्व्यः बनेगा। समाहार की बजाय तद्धितार्थ में तो द्वयोर अन्नोर भवा द्व्यन्ना त्र्यन्ना आदि बनेंगे। द्विगो इति लुक, तद्धितार्थोत्तर समाहारे से समास होगा, और द्विगोर लुगन पत्ते इति लुक। द्विगोर लुगन पत्ते, न संख्यादे समाहारे द्विगो इति लुक। ठीक है, द्विगो लुगन पत्ते 5 4 1 है, लिखा है संख्या 4 1 88। उत्तम एकाभ्याम से, उत्तम और एक शब्द से परे अन को अन्न इत्यम आदेश न भवति। उत्तम शब्दो अंत्यवचना, उत्तम का अर्थ अंतिम होता है। पुण्य शब्द माचष्टे, अंतिम जो शब्द है ना, पुण्य आया है ऊपर 87 नंबर सूत्र में, तो उत्तम का मतलब पुण्य शब्द से परे, अंतिम को उत्तम कहते हैं। और एक संख्या भी आता है।
हाँ, तो उत्तम शब्द अंतिवचन पुण्य शब्द आचष्टे, और पुण्य ग्रहणमेव न कृतम वैचित्र्यार्थम। आचार्य उत्तम की जगह पुण्य ही कर देते, तो बोले वो अभ्यास कराना चाहते हैं उत्तम शब्द अंतिम के लिए बार बार प्रयोग करके। पुण्यः एकाः केचित् उपोत्तमस्यापि प्रतिपत्त्यर्थं वर्णयेत्। कुछ लोग उत्तम के समीप को भी उपोत्तम को भी बताने के लिए उत्तम पढ़ दिया है। तेन संख्यात शब्दादि प्रश्न होते संख्याताः। ओम शांति शांति शांति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः